बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज उज़ैफा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज उज़ैफा अवान। कैसा लग रहा है आप लोगों को? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को बताता चलूं कि टारगेट ये है, टारगेट सिर्फ इतना सा है कि कोशिश ये है कि भाई जितनी भी अकाउंटिंग है आईकॉम की सारी की मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं ताकि बच्चों को कोई मसला कोई परेशानी हो ही ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेटा ये आसान काम नहीं है, एक अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है? पूरी टीम चाहिए होती है। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तो मैं अपना ये गोल जो है वो अचीव कर लूँगा। उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि हम लोग जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड किया था। वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन पे भी शो कर दूंगा। लेजर जो है वो हम लोगों ने नहीं बनाए थे। मुझे जो है वो बैलेंस आप लोगों को टी अकाउंट का बना के दिखाना था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। दो टी अकाउंट्स मुझे जो है वो आप लोगों को बनाना सिखाने थे, तो आज मैं आप लोगों को 2 टी अकाउंट्स जो है वो बनाना सिखाऊँगा। एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। दोबारा से बनाना सिखा रहा हूँ। ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में भी बताया हुआ है, जब मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहा था तब भी मैंने आप लोगों को टी अकाउंट बनाना सिखाया था। आज जबकि मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आप लोगों को समझाया था, तो इससे भी मैं आप लोगों को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना सिखाऊँगा। तो पहले हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर छुट्टी कर लेंगे। ठीक है? तो गौर से देखिएगा, वीडियो को एंड तक सुनिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अफादा होगा, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट से, या डेप्रिसिएशन के लेजर से, कि डेप्रिसिएशन का लेजर जो है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है? तो अब मैं डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने जा रहा हूं। ये मैंने हेडिंग दे दी डेप्रिसिएशन के लेजर की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका मैं लेजर बना रहा हूं। अब अगर आप देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो लेजर मैं बनाया था लास्ट टाइम, मैंने इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला था। ठीक है? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला था, अगर आपको याद हो कि 2006 का जो डेप्रिसिएशन आया था वो 20,000 आया था, फिर 38,000 आया था, फिर 34,200 आया था। इस तरीके से डेप्रिसिएशन आया था, 20,000, 38,000 और 34,200। और एंट्री जो हमने बनाई थी, पहली एंट्री जो है वो 20,000 से बनी थी हमारी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। ठीक है? फिर उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसी साल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोबारा से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। यहाँ पे भी डेबिट हुआ तो मैंने डेबिट किया, फिर क्रेडिट हुआ तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। फिर उस अगले साल जो है, मतलब उसी साल 2007 के अंदर दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल में डेबिट होता है और उसी साल क्रेडिट भी हो जाता है उसी अमाउंट से। ठीक है? और एंट्रीज मैंने आप लोगों को बताया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो कॉलम है उससे जो है वो एंट्री बनेगी। तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री के अंदर डेबिट हो रहा है और क्लोजिंग एंट्री के अंदर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। पहली एंट्री में जो है वो डेप्रिसिएशन जो है, पहली एंट्री में अगर आप देखें 20,000 से डेबिट हुआ है और फिर उसके बाद 20,000 से क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है 2006 में। एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट हो रहा है और क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा 20,000 से। ठीक है? और दिसंबर 31 यहाँ पे डेट मेंशन करूंगा, दिसंबर 31 2006। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि क्रेडिट क्या हो रहा था? ऑपोजिट साइड क्या थी? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप लोग पूरा लिखेगा।
और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है, और यहाँ पर टी अकाउंट के अंदर क्या होता है, क्रेडिट। तो क्लोजिंग एंट्री के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 20,000 से। और वो क्लोजिंग एंट्री भी उसी डेट को बनी है, December 31, 2006। और किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, इनकम समरी की वजह से। ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, इनकम समरी, शॉर्ट फॉर्म करके लिखा मैंने। ठीक है, तो पहले साल डेबिट भी हुआ और फिर उसके बाद जो हो गया वो क्या हो गया, क्रेडिट भी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो सी डी बी डी तो यहाँ पर नहीं आएगा। जब दोनों साइड्स बराबर नहीं होती वहां पर सी डी बी डी आता है। तो अब मैं यहाँ पर भी 20,000 लिख दूंगा और यहाँ पर भी 20,000 लिख दूंगा। अब अगले साल अगर आप देखो, दोबारा से हमने जो जनरल बनाया था, इससे पहले वाला लेक्चर लाजमी देख लेना, उसमें आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 2007 में भी हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट हुआ है 38,000 से, और फिर उसके बाद 38,000 से ही क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ये 38,000 था, आप लोग भी अपने पास 38,000 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्रेडिट हुआ है। तो अब मैं टी अकाउंट के अंदर भी यहाँ पे पोस्टिंग करूंगा कि भैया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 38,000 से डेबिट हुआ है December 31, 2007 में। किसकी वजह से, ऑपोजिट साइड क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और फिर 38,000 से ही क्या हो गया, क्रेडिट हो गया December 31, 2007 में। और ऑपोजिट साइड क्या थी, इनकम समरी। तो हमेशा बीच में ऑपोजिट साइड लिखी जाती है लेजर में। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड्स यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जब बच्चों आप लोग टी अकाउंट बना रहे होते हो तो उसमें सी डी और बी डी नहीं आता, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 38,000 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, 38,000। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बनाते 2008 की भी एंट्री, तो 2008 का डेप्रिसिएशन जो हमने निकाल रखा था वो कितना निकाल रखा था, वो हमने निकाल रखा था 34,000 तो 34,200 से एंट्री बनती, एडजस्टिंग एंट्री भी और क्लोजिंग एंट्री भी। तो मैं 34,200 डायरेक्टली पोस्ट कर देता हूँ कि 34,200 डेबिट हुआ December 31, 2008 में। ऑपोजिट साइड क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और 34,200 से ही क्रेडिट हो गया, कब, December 31, 2008 में, और इनकम समरी की वजह से। ठीक है, अब इसको आप अगर बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पर अगेन 34,200 एंड 34,200। ठीक है, इस तरीके से बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो है वो टी अकाउंट बनाया जाता है। अब मैं नेक्स्ट टी अकाउंट बनाता हूँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी टी अकाउंट मैंने एक दफा ऑलरेडी आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे बनता है बेटा, टी अकाउंट और जर्नल एंट्री सेम होती है हर मेथड से। तो अब मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का आप लोगों को टी अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बना रहा हूँ।
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर अगर आप दोबारा से इंट्रीज में आए तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, आपको जो पिछला लेक्चर मैंने करवाया था, लेक्चर नंबर 3, उसमें अगर आप देखो तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। 20,000 से क्रेडिट हुआ, फिर अगले साल दोबारा 38,000 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हर साल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्या सीन है कि वो डेबिट होता है एडजस्टिंग एंट्री के अंदर, और क्लोजिंग एंट्री के अंदर वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो वो डेबिट और क्रेडिट एक ही साल में 2 दफा हो रहा है। लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब मैं इसको सिर्फ क्रेडिट साइड पे ही पोस्ट करूंगा, और कौन सी एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा है, सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा है बस। क्लोजिंग एंट्री के अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आता। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने टी अकाउंट की तरफ। तो पहले साल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 से हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20,000, ठीक है, और डेट लिख दी यहाँ पे दिसंबर 31, 2006। फिर उसके बाद अगले साल जाकर के दोबारा क्रेडिट हो रहा है, तो अब मैं इस साल को क्या करूंगा, पहले बैलेंस करूंगा। हमेशा याद रखिएगा टी अकाउंट के अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को एक साथ ही सारे पोस्ट मत कर दीजिएगा, पहले बैलेंस कीजिएगा उस साल को, फिर आगे निकलिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपकी जो है वो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यही साइड दोनों तरफ आ जाएगी। 20,000 यहाँ पे भी लिखूंगा और 20,000 यहाँ पे भी लिखूंगा। बीच में जो था यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा था, तो मैंने क्रेडिट साइड पे ही लिखा है। लेकिन ऑपोजिट साइड क्या है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा था, तो डेबिट क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा था। तो इस वजह से बीच में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बीच में ऑपोजिट साइड लिखी जाती है। लेकिन इसको आप बैलेंस भी करोगे कि आपकी ये वाली साइड कम थी, डेबिट साइड 20,000 से, ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा बैलेंस CD, ठीक है, और डेट आ जाएगी दिसंबर 31, 2006। अब यही बैलेंस CD ऑपोजिट साइड पे जो आपका टोटल है उसके नीचे लिखेंगे आप बैलेंस BD। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये टोटल के सामने ही बैलेंस BD लिख देते हैं, ये गलत होता है बेटा। बैलेंस CD हमेशा टोटल के ऊपर आएगा और बैलेंस BD हमेशा टोटल के नीचे आएगा। 20,000। और CD पे उस साल की आखिरी तारीख आएगी और BD पे अगले महीने की पहली तारीख, यानी कि जनवरी 1। फिर उसके बाद जो है अगले साल दोबारा क्रेडिट हुआ 38,000 से, ठीक है, तो मैंने 38,000 से क्रेडिट कर दिया। किस डेट को क्रेडिट हुआ, दिसंबर 31, 2007 को। बीच में क्या लिखूंगा मैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इसका हम टोटल करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब आप टोटल किस तरीके से करेंगे कि ये 38,000 है और 20,000, इन दोनों को आप क्या कर लोगे बच्चों, प्लस कर लोगे। प्लस करने के बाद फिर लिखोगे, तो 38,000 और 20,000 ऐड कर लोगे, तो ये बन जाएगा आपका 58,000, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 58,000। और ये वाली साइड जो है वो अब कम पड़ रही है 58,000 से, तो इसको आप नाम दोगे बैलेंस CD का 58,000, बैलेंस CD, और डेट आ जाएगी दिसंबर 31, 2007। और यही बैलेंस CD यहाँ पर आकर के क्या बन जाएगा, बैलेंस BD 58,000, और डेट आ जाएगी यहाँ पर अगले साल की पहली तारीख, यानी कि जनवरी की 1। और फिर तीसरा साल भी इसी तरीके से क्या होगा, पोस्ट होगा। समझ में आ रही है बात कि टी अकाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का किस तरीके से बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का उसी साल बैलेंस हो जाता है, कोई CD BD नहीं होता। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का उसी साल बैलेंस नहीं होता,
अगले साल जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड जाता है और फिर उसको आप जो है वो एडजस्ट करते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ, कि अगर वो आपसे बैलेंस शीट पूछता है एग्जामिनर, तो बैलेंस शीट आप किस तरीके से बनाओगे। बैलेंस शीट भी एक दफा मैंने करवाई हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। पहले मैं मेन हेडिंग दे दूंगा, कंपनी का नाम जो भी होगा आप वो कंपनी का नाम लिखोगे, कंपनी नेम। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, पार्शियल बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं या खाली बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, बैलेंस शीट। अब सवाल में आपको खुद ही मेंशन होगा कि बैलेंस शीट आपको कौन से साल के लिए बनानी है। आपको बैलेंस शीट 2006 के लिए बनानी है, बैलेंस शीट आपको 2007 के लिए बनानी है, या बैलेंस शीट आपको 2008 के लिए बनानी है। तो मैं सपोज करो कि बैलेंस शीट लिख देता हूं, एज ऑन दिसंबर 31st 2008, 2008 के लिए मुझे बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब इस बैलेंस शीट के अंदर एक कॉलम बनेगा एसेट्स का, और एक कॉलम बनाओगे आप लोग अमाउंट का। ठीक है, तो दो कॉलम बना दोगे आप बैलेंस शीट के अंदर। एक कॉलम आप एसेट्स का बनाएंगे और एक कॉलम जो है वो आप अमाउंट का बनाएंगे, और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट आपने बना ली। फिर अब इसके बाद यहाँ पर आप एसेट लिखोगे, जो एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन था। सपोज कर लो हमारे पास जो एसेट था वो थी मशीन, और मशीन की आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे, और फिर आप उसमें से लेस करवा दोगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आप कौन सा लेस करवाओगे, आप बैलेंस शीट कौन से साल के लिए बना रहे हो, 2008 के लिए। तो 2008 तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है सारा आप ऐड करके माइनस कराओगे। मैं बताता हूँ, जैसे हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला था वो हमने 2006 से निकालना शुरू किया था। 2006 का जो डेप्रिसिएशन था वो 20,000 हमने निकाला था। फिर हमने 2007 का जो डेप्रिसिएशन निकाला था वो 38,000 निकाला था। और फिर उसके बाद जो 2008 का जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था वो हमने कितना निकाला था, 34,200। तो अब आप इन सारे को, जो डेप्रिसिएशन है इन सब का टोटल कर लोगे, क्योंकि आपको जो बैलेंस शीट पूछी है वो 2008 के लिए पूछी है। तो 2008 तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है, 20,000, 38,000 और 34,200, इन सबको आप क्या कर लोगे बेटा, टोटल करोगे। और टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप बैलेंस शीट में से लेस करवा दोगे। ठीक है, तो अब मैं अगर टोटल करता हूँ 20,000 का, 20,000 प्लस 38,000 प्लस 34,200, तो ये आ जाएगा मेरे पास 92,200 92,200। इसको मैं लेस करवाऊंगा, ऊपर मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट। अब मैं क्वेश्चन में जाके देखता हूँ कि कॉस्ट मुझे कितनी दी गई थी, या मैंने कितनी रखी थी क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट। कॉस्ट मैंने रखी थी 4 लाख। तो ये मैं 4 लाख लिखूंगा यहाँ पर, और इस 4 लाख में से ये क्या कर दूंगा, माइनस। तो 3,07,800 जो है वो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी।
इस तरीके से बच्चों बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेट्स सपोज अगर वो 2007 की आपसे बैलेंस शीट पूछते हैं, तो 2007 तक का जितना डेप्रिसिएशन है, सिर्फ और सिर्फ मैं वो लेके जाऊंगा, यानी 20,000 और 38,000 इनको प्लस करूंगा, 58,000 को फिर मैं क्या करता, यहाँ पर रिपोर्ट करता। अभी उसने बैलेंस शीट हमसे 2008 की पूछी है, तो इसलिए मैंने इन सब का टोटल करके लिखा 92,200 और इस बैलेंस को मैंने यहाँ पर रिपोर्ट किया। ठीक है, तो डिपेंड करता है बैलेंस शीट आपसे कौन से साल की पूछ रहा है, तो वहां तक का आप सारा डेप्रिसिएशन ऐड करोगे और ऐड करने के बाद क्या करा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर आज हमने रिकॉर्ड किया। इस बेसिकली लेक्चर नंबर 3 को जो है वो हमने कंप्लीट करना था, वो हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर आकर के कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर, तो 0312257635 कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।